ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण में पंचम स्कंध जो स्थान लीला है उसका श्रवण कर रहे हैं। यहाँ पर भरत जी का चरित्र है। भरत जी के नाम से ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। तो जड़ भरत जो है राजा जड़ भरत, उन्होंने राजा रघुगण को उपदेश दिया, बड़ा सुंदर उपदेश दिया। संसार से विरक्ति उत्पन्न करने के लिए उन्होंने इस संसार की तुलना की एक भवाटवी से, अटवी से, जंगल से। संसार कैसा है? ये एक जंगल है। अब इस जंगल में यदि कोई व्यापारी आता है तो वो किस प्रकार से इसमें आकर फंस जाता है, वो यहाँ पर जो है एक उपमा के माध्यम से पूरा का पूरा यहाँ पर 13वें अध्याय में हम लोगों ने श्रवण किया कि जो जीव है वो माया के कारण इस जंगल में फंस जाता है और इस जंगल के अंदर बड़े बड़े दस्यु हैं जो इसका धन लूटते हैं इत्यादि इत्यादि बहुत सारी बातें बताई। जब सब बातें कह चुके जड़ भरत जी तो परीक्षित महाराज बोलते हैं कि आपने जो बात कही है ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो बात है ये केवल जो बहुत बुद्धिमान लोग हैं उन्हीं के द्वारा कही गई बात है। तो साधारण लोग इसको किस प्रकार से समझ सकें सुगमता से, आप इस प्रकार से इसका स्पष्टीकरण कीजिए। ये बात है तो बहुत अच्छी सुनने में, लेकिन समझ में ठीक तरीके से आएगी नहीं साधारण व्यक्ति के। तो अब चतुर्दश अध्याय के अंदर जो है भवाटवी का वर्णन करते हुए बता रहे हैं। चतुर्दश अध्याय यहाँ पर भवाटवी का स्पष्टीकरण है। कह रहे हैं सहोवाच अर्थात सुखदेव जी ने कहा। यहाँ पर सुखदेव जी के लिए सौ आया क्योंकि अभी प्रसंग चल रहा है, इसलिए सहोवाच। सुखदेव जी कहते हैं येष देहात्ममानिना सत्वादि गुण विशेष विकल्पित गुण कुशलम अकुशलम समवहारम विनिर्मित विविध देह अवलिभि वियोग संयोग आदि अनादि संसार अनुभवस्य द्वारभूतेन षट इंद्रिय वर्गेण तस्मिन् दुर्ग अध्यभवत् असुगमे अध्वनि आपतित ईश्वरस्य भगवतः विष्णु वशवर्तिन्यां मायया जीव लोकयम यथा वणिक सार्थ अर्थपरः स्वदेह निष्पादित कर्म अनुभव शमशानवत अशिववत मायां संसार अटव्यां गत्तः न अद्यमपि विफल बहु प्रतियोग इह तत्ताप उपशमनीम हरिगुरु चरणारविंद मधुकर अनुपदवीम अवरुंधे यस्याम उ ह वा एते षडिंद्रिय नामनः
कर्मणा दस्यव एवते। यहां पर कह रहे हैं कि जो पहले 6 दस्युओं की बात की है, 6 डाकू हैं इस जंगल के अंदर, वो कौन है? बिल्कुल लास्ट वाली लाइन में यहां पर यह बात बताई जा रही है कि इस वन के अंदर मन सहित जो इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, तो एक मन और 5 ज्ञानेंद्रियां हमारी ये कर्म की दृष्टि से डाकुओं के समान है। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जो देहाभिमानी पुरुष है, शरीर को ही आत्मा मानने वाला है, ऐसा व्यक्ति सत्व, रज और तम 3 प्रकार के गुण हैं, तो इनके भेद से कभी शुभ कर्म करता है, कभी अशुभ और कभी मिश्र। तो रजोगुण जो है मिश्रित कर्म कराता है, सतगुण शुभ कर्म कराता है और तमोगुण अशुभ कर्म कराता है। तो 3 प्रकार के कर्म जो है उसके द्वारा होते रहते हैं, प्रत्येक जीव के द्वारा। अब इन कर्मों के द्वारा उसको नाना प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं। तो जिस प्रकार का शरीर उसको प्राप्त हुआ, तो एक शरीर की प्राप्ति हुई तो संयोग हो गया, फिर उसमें कुछ उसने कर्म किए तो उस शरीर से वियोग हो गया और दूसरे शरीर से संयोग हो गया कर्म के अनुसार। तो इस प्रकार से प्रत्येक शरीर के साथ संयोग और वियोग इत्यादि, वियोग जो है ये उस संसार को, इस जीव को अनादिकाल से प्राप्त हो रहा है। कभी वो देवता बनता है, कभी मनुष्य बनता है, कभी असुर बनता है, कभी पशु, कभी पक्षी, कुछ भी अपने अपने कर्म के अनुसार। अब उसके अनुभव के लिए 6 द्वार हैं, मन और 5 ज्ञानेंद्रियां। किसी भी चीज को अनुभव करने के लिए अनुभवस्य 6 द्वार बनाए गए हैं। उनके द्वारा विवश है ये, इन 6 द्वारों में। तो ये जीव जो है अपने मार्ग को भूलकर भयंकर वन में, असुगमे, बीहड़ मार्ग के समान जो भयंकर मार्ग है, असुगमे अध्वनि, इस मार्ग में भगवान विष्णु की जो माया है, वशवर्तिन्या, विष्णु के वश में रहने वाली जो माया है, उसके द्वारा ये जीव जो है आपतित गिर गया है। माया की प्रेरणा से इस बीहड़ वन में और दुर्गम मार्ग में संसार के अंदर पहुंचकर फंस गया है। और ये वन जो है कैसा है? शमशान की तरीके से है, शमशान की तरह, ये शमशानवत अत्यंत अशुभ है। और इस संसार के अंदर अपने शरीर से जो कर्म किया गया है उसको भोगना ही पड़ता है। इसलिए यहां पर अनेक विघ्नों के कारण, इस संसार रूपी अटवी में अनेक विघ्नों के कारण, बहुप्रतियोग, बहुत सारे उद्यमों के विफल होने पर असफल होता रहता है। कभी सफलता प्राप्त होती है, कभी असफलता प्राप्त होती है। तो फिर भी वो इस परिश्रम को शांत करने वाली जो एक चीज है, उपशमनीम, तत्ताप उपशमनीम, इस ताप को शांत करने वाला जो एक भगवान का चरणारविंद है, हरि गुरु चरणारविंद, श्री हरि के और श्री गुरुदेव के चरण कमलों के मधुकर अर्थात भ्रमर का अनुपदविम न अवरुंधे, स्थान नहीं ले पाता। तो जो भगवान के और गुरुदेव के चरणारविंद मधु के रसिक भक्त हैं, ऐसे भ्रमर उस भ्रमर का अनुगमन नहीं कर पाता, अर्थात शरणागति नहीं ले पाता गुरु के चरणों में और भगवान के चरणों में। तो यहां पर हरि और गुरु एक साथ लिखा हुआ है, हरि गुरु चरणारविंद, क्योंकि गुरु ही हमको हरि के चरणारविंद में समर्पित करते हैं। अब दूसरे श्लोक में कह रहे हैं, तद्यथा पुरुषस्य धनम यत् किंचित धर्म उपैकम बहुकृच्छ अधिगतम साक्षात परम पुरुषाराधनम आराधन लक्षण यह असौ धर्मम तम तु सांपरायम उदाहरन्ति यत धर्म्यम धनम दर्शन स्पर्शन श्रवण आस्वादन आस्वादन अवघ्राण संकल्प व्यवसाय ग्रह ग्राम्य उपभोगेन कुनाथस्य अजितात्मनः यथा सार्थस्य विलुम्पति विलुम्पंती। अब यहां पर ये जो है कष्ट उठाता रहता है इस संसार सागर में भगवान की माया से प्रेरित होकर, लेकिन भगवान के चरणारविंद का आश्रय नहीं लेता है। तो फिर क्या करता है? कष्ट उठाकर बहुत सारा धन कमाता है, बहुत सारा धन कमाता है वो। अब जो कुछ भी धन उसने कमाया वो किस लिए है? धर्म उपैकम,
धर्म के लिए उसका उपयोग होना चाहिए थे। लेकिन और कौन सा धर्म? जो साक्षात परम पुरुष की आराधना वाला धर्म है। तो ये धर्म यदि साक्षात परम पुरुष की आराधना के रूप में होता है तो उसको परलोक में उसके कल्याण का हेतु हो जाता है। संपराय माने परलोक में, उदाहरणती उसका उद्धार करने वाला हो जाता है। यदि वो इस धन को भगवान की सेवा में लगाता है, उनकी आराधना में लगाता है, तो ये कल्याण का कारण हो जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति की बुद्धि रूपी जो सारथी है वो विवेकहीन है, बिना जीते हुए बुद्धि वाला यदि वो व्यक्ति है, तो वो क्या करता है कि, और उसका मन वश में नहीं होता है, तो क्या करता है कि उस धर्म के लिए जो धन कमाया गया था, उसके लिए जो उपयोगी धन था, उसको ये जो मन के सहित 6 इंद्रियां हैं, मन के सहित 6 इंद्रियां जो हैं हमारी, चक्षु, कर्ण, नासिका, जीवा और त्वचा, ये इंद्रियां अपने अपने कार्यों के लिए, अर्थात मन नेत्रों के द्वारा देखता है, त्वचा से स्पर्श करता है, नाक से सुनता है, जीवा से स्वाद लेता है, नाक से सूंघता है, और कानों से सुनता है, जीवा से स्वाद लेता है, और मन से संकल्प विकल्प करता है। तो इस प्रकार जो इनकी वृत्तियां हैं, इन वृत्तियों के अंदर विषय भोगों में फंसकर और लुट जाता है वो उसका धन। जो भी उसने धन कमाया था वो इन सबको भोग करने में नष्ट हो जाता है। जैसे कि यदि कोई बेईमान मुखिया का अनुगमन करे तो असावधान जो व्यक्ति हैं उसका दल चोर डाकू लूट कर ले जाते हैं। उसी प्रकार से तो ये जो 6 डाकू हैं ये उसका धन लूट कर ले जाते हैं अपनी अपनी चेष्टाओं के द्वारा। अब आगे तीसरे श्लोक में बोलते हैं, अथ च यत्र कौटुंबिका दारापत्यादयो नामना कर्मणा वृक्षृगाला एवान इच्छितोपि कदर्यस्य कुटुंबिन उरण कवत संरक्ष्यमाणम मिशितोपि हरंती। और अथ माने फिर इसके जो यत्र माने जहां पर संसार वन में कुटुंब के सदस्य हैं, स्त्री है, पुत्र है इत्यादि, इनके जो नाम हैं वे कर्म से कैसे हैं? भेड़िए और सिंगार की भांति हैं। कंजूस है तो कंजूस कुटुंबी अर्थलोलुप कुटुंबी के धन को उसकी इच्छा न हो रहने पर भी उसके देखते देखते छीन लेते हैं। तो जितने भी ये कुटुंबी हैं, स्त्री पुत्र नाम से जो कहे जाते हैं, ये इनके कर्म साक्षात भेड़िया और गीदड़ के समान हैं। सियारमा ने गीदड़ के समान है। लेकिन और ऐसा होकर जो अर्थलोलुप है, कंजूस कुटुंबी है वो व्यक्ति, उसके धन को उसकी इच्छा के खिलाफ उसके देखते देखते इस प्रकार छीन लेते हैं जैसे भेड़िया गड्डरियों से सुरक्षित भेड़ों को उठाकर ले जाता है। बीच में गड्डरिया जो है वो भेड़ों की रक्षा कर रहा है, लेकिन भेड़िया आएगा और भेड़ को उठाकर ले जाएगा देखते देखते गड्डरिये के। उसी प्रकार से ये जो स्त्री और पुत्र इत्यादि हैं, ये सब उसका धन, कंजूस व्यक्ति का धन को अपहरण कर लेते हैं। हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, इस प्रकार से घर को बनाने में। चौथे श्लोक में बोलते हैं, यथा इनुवत्सरम कृष्यमाणप्य दग्ध बीजम क्षेत्रम पुनरेवाव अपन काले गुल्म तृण विरुद्ध भिर गहवरमिव भवत्येवमेव ग्रहाश्रम क्रम क्षेत्रम यस्मिन् न ही कर्माणि उत्सीदन्ति यदयम काम करण एष आवसथ। जैसे ही प्रत्येक वर्ष, अनुवत्सर माने प्रत्येक वर्ष में जो खेती के लिए बीजों को यदि हमने अग्नि के द्वारा नहीं जलाया प्रत्येक वर्ष में, तो क्या होगा? खेती के समय आने पर फिर वही जो बीज हैं वो झाड़ झंकार और लता इत्यादि से जो खेत है वो भर जाएगा। उसी प्रकार जो गृहस्थाश्रम है ये भी कर्म भूमि है। गृहस्थाश्रम कैसा है? कर्म क्षेत्रम, अर्थात कर्मों के उत्पादन का क्षेत्र है, ये खेत है जिसमें कि कर्म नष्ट किए जाते हैं जिससे कि नहीं, इसमें कभी भी कर्मों का नष्ट नहीं होते, उच्छेद कभी नहीं होता, क्योंकि ये कर्मों की पिटारी है। तो इस गृहस्थाश्रम के माध्यम से कर्मों से कभी छुट्टी नहीं मिलने वाली, क्योंकि गृहस्थाश्रम तो कर्मों की पिटारी की तरह से भरे हुए हैं इसमें कर्म। 5वें श्लोक में बोलते हैं,
तत्र गतः दंशमशक सम अपसदैर्मनुजैर शलभ शकुंत तस्कर मूषक आदि भी उपरुध्यमान बहि प्राण क्वचित परिवर्तमानोस्मि अस्मिन् अध्वनि अविद्या काम कर्म भी उपरक्त मनसान उपपन्नम अर्थ नरलोकम गंधर्व नगरम उपपन्नम इति मिथ्या दृष्टि अनुपश्यति। फिर जो गृहस्थ आश्रम में अत्यंत आसक्त है वो उसमें प्रवेश करके तत्र गत है, माने उस गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके अर्थात जो उसके अंदर आसक्त है वो व्यक्ति दंश मशक सम डांस के और मच्छर के तरह से जो धन रूपी उसके बाहरी प्राण है, हमारा धन क्या है? शरीर का प्राण। यदि हमारा प्राण चले जाए तो सब कुछ चला गया। तो हमारे जो धन रूपी बाहरी प्राण हैं उसको ये मच्छरों के समान नीच पुरुषों से और जो पक्षी चोर चूहे इत्यादि हैं उनसे क्षति पहुंचती रहती है। बाहरी प्राणों को हानि पहुंचती रहती है। उपरुध्यमाना, तो हमारे जो प्राण हैं, यहां पर प्राण को धन कहा गया है, तो धन को क्षति पहुंचती रहती है मच्छरों के समान, मच्छरों से। तो संसार के लोग जो है मक्खी मच्छर की तरीके से हैं। ये लोग जो है हमको गंधर्व बिल्कुल हमारा खून चूसते रहते हैं। इनको मक्खी मच्छर कहा संसार के लोगों को। और कभी कभी क्या कहते हैं, परिवर्तमान है, स्थिति में परिवर्तन होने पर फिर क्या होता है, इस मार्ग पर भटकते भटकते ये अविद्या, कामना और कर्म, इन तीनों से हमारा चित्त अत्यंत कलुषित है। अविद्या, काम माने कामना और कर्म, इन तीनों से हमारा चित्त अत्यंत कलुषित होने के कारण हमारी दृष्टि जो है भ्रांत हो जाती है, मिथ्या दृष्टि दोष हो जाता है। हमको सही दिखाई नहीं देता। और सही दिखाई ना देने के कारण ये जो मरण धर्मा लोक है, ये पृथ्वी जहां पर प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु होगी, ये भी हमको ऐसा लगता है जैसे गंधर्व नगर हो। गंधर्व नगर का मतलब है असत। तो गंधर्व नगर की तरह से ये असत है लेकिन सत्य समझने लगता है इसको। तो ये जो मनुष्य जीवन है ये गंधर्व नगर की तरह से असत है, लेकिन वो सोचता है कि सत्य है। इस प्रकार से उसकी दोष दृष्टि हो जाती है हृदय की मलिनता के कारण, अंतःकरण की मलिनता के कारण। अब छठे श्लोक में बोलते हैं, तत्र च क्वचित आतपोदक निभान विश्वानुपधावती पान भोजन व्यवायादि व्यसन लौलुपः। और गृहस्थ आश्रम के अंदर, तत्र माने गृहस्थ आश्रम के अंदर भी वो क्या करता है, क्वचित माने कभी कभी स्त्री खान पान और पान भोजन और व्यवाय आदि माने स्त्री प्रसंग इत्यादि व्यसन के अंदर फंस जाता है। खाने पीने और मैथुन के अंदर वो फंसा रह जाता है। और मृग तृष्णा के समान, जैसे बताया ना, आतिप उदक निभान, सूर्य की किरणों में जब हमें जल की प्रतीति होती है उसको हम बोलते हैं मृग तृष्णा। तो मृग तृष्णा के समान इन मिथ्या विषयों की ओर जो है, व्यसनों की ओर दौड़ने लगता है। विषयान उपधावती, भोग जो है उनकी ओर दौड़ने लगता है। तो खाने पीने में फंस जाता है वो, और मैथुन के अंदर, और अनेक प्रकार के विषयों का भोग करने लगता है। अब 7वें श्लोक में बोलते हैं, क्वचित कभी कभी क्वचित अशेष दोष निषदनम पुरीश विशेषम तत्वर्ण गुण निर्मित मति सुवर्णम उपाद इति असत्य अग्निकाम कातर इवोलमुक पिशाचम। और कभी कभी क्या होता है कि जब बुद्धि रजोगुणी हो जाती है, जब बुद्धि का रजोगुणी स्वभाव होता है, तो उससे प्रभावित होने पर जो सभी अनर्थों की जड़ है वो क्या है, सोना, धन। तो उसको सुख का साधन समझता है, धन को, सुख को, और उसको धन का अपने सुख का साधन समझकर उसको लालायित होकर अनेक प्रकार से व्याकुल हो जाता है उसको प्राप्त करने के लिए। जैसे किस तरह से व्याकुल होता है, जैसे वन के अंदर मान लीजिए कोई व्यक्ति जाड़ों में ठिठुर रहा है तो वो अग्नि के लिए व्याकुल हो जाता है। जैसे जंगल के अंदर कोई व्यक्ति ठिठुर रहा है और अग्नि के लिए व्याकुल हो गया।
अब अग्नि तो मिली नहीं, लेकिन क्या हुआ, तभी सामने से ऊपर से एक तारा टूटा उल्का की तरीके से। अब जब वो उल्का टूटा तारा, तो वो तो ऐसा लगता है जैसे अग्नि है, तो वो उसकी ओर भागता है। और वो है क्या? अग्नि। वो तो एक प्रेत की तरीके से है, उसको निगल जाएगी पूरा का पूरा यदि उसने उसको छू दिया तो इस तरीके से वो है, उसको आग समझकर उसकी ओर दौड़ता है, स्वर्ण की ओर, धन की ओर। 8वें श्लोक में बोलते हैं, अथ कदाचिन निवास पानीय द्रविड़ाद्यनेकात्म उपजीवन अभिनिवेश एतस्याम संसार अटव्याम इतस्ततः परिधावती। इतस्ततः परिधावती माने इधर उधर दौड़ धूप करता है। क्यों? शरीर को जीवित रखने के लिए। कदाचित निवास पानीय और अन्न जल इत्यादि के लिए और धन के लिए, इन सब के अंदर अभिनिवेश होने पर इस संसार रूपी वन के अंदर अटवी में इधर उधर दौड़ भाग करता रहता है कि किसी प्रकार से मैं इतने पैसे कमा लूं, इतने पैसे कमा लूं, इतने कमा लूं। तो उससे क्या होगा, उसको घर मिल जाएगा, उसको खाने पीने की सुविधा हो जाएगी और धन में उसकी जो आसक्ति है वो भी पूरी होगी। पूरी तो नहीं होगी, बढ़ती चली जाएगी। तो इनमें अभिनिवेश हो जाता है उसका पूरी प्रकार से। केवल उसके मन में यही बात होती है कि आज मुझे खाना कैसे मिलेगा, कहां मिलेगा, और मेरे पास धन आज इतना है, कल आज शाम तक इतना हो जाना चाहिए, फिर कल को इतना हो जाना चाहिए, लाइक दैट। इस प्रकार की पूरी प्लानिंग जो करते हैं उसको बोलते हैं अभिनिवेश। तो दौड़ धूप करता रहता है संसार के अंदर, कभी इधर कभी उधर। अब 9वें श्लोक में बोलते हैं, क्वचिच्च वात्या उपम्यया प्रमदया आरोहम आरोपितः तत्काल रजसा रजनीभूतिव असाधु मर्याद रजस्वल अक्ष अपि दिक देवता अति रजस्वल मति न विजानती। यहां पर कह रहा है कभी कभी वो क्या करता है, भवंडर के समान कही जाने वाली जो स्त्री है, स्त्री को कहा है भवंटर की तरह, जो आंखों में धूल झोंक देती है। तो आंखों में अक्ष रजस्वलह, आंखों में धूल पड़े हुए के समान। तो जो भवंडर के समान आंखों में धूल झोंकने वाली स्त्री है वो अपनी गोद में बिठा लेती है इसको। आरोहम आरोपितः, जब वो गोद में बिठा लेती है तो उसी समय क्या होता है कि तत्काल वो रजोगुण के कारण रात्रि के समान अविवेकी हो जाता है। राग के कारण, रजोगुण का मतलब राग, तो आसक्ति के कारण वो अंधा हो जाता है बिल्कुल। जैसे कि आंधी में हमको कुछ दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार जब स्त्री अपनी गोदी में बिठा लेती है तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ नहीं सूझता है। फिर वो सत्पुरुषों की जो मर्यादा है उसका भी जो है पालन नहीं करता, विचार नहीं करता किसी प्रकार से। दुष्ट मर्यादा जो है उच्छृंखल हो जाता है उसके अंदर। बुद्धि उसकी बिल्कुल रजोगुणी हो जाने के कारण वो समझ नहीं पाता। बुद्धि अत्यंत जो है मलिन हो गई है, नेत्रों में रजोगुण की धूल भरी हुई है। तो इसलिए जो उसके कर्मों के साक्षी देवता लोग हैं वे देखते हैं लेकिन उनको भी अनदेखा कर देता है। तो देखिए, जब भी एक व्यक्ति मैथुन के अंदर इन्वॉल्व होता है तो कह रहे हैं कि सभी दिशाओं के देवता जो हैं वो उसके कर्म के साक्षी हैं कि वो असमय के अंदर मैथुन में प्रवृत्त हो रहा है। असमय में, काल के अनुसार नहीं, कभी भी किसी भी समय, तो देवताओं तक को भुला देता है और सत्पुरुषों की जो मर्यादा है उसका भी उल्लंघन करता है। इस प्रकार से है बताया। 10वें श्लोक में बोलते हैं, क्वचित सकृद अवगत विषय वैथव्य स्वयं पराभिध्यानेन विभ्रंशित स्मृतिस्तैव मरीचि तोय प्रायंस्तानेवाभिधावती। और फिर भागता दौड़ता है। धावती माने अभिधावती माने दौड़ना है। कैसे? मरीचिका के तुल्य विष्णु की ओर। वही बात जो पहले आई है। मरीचि तोय प्रायांस तान एव अभिधावती। उसको मृग मरीचा के समान जो है विष्णुओं की ओर, तान माने विष्णुओं की ओर दौड़ता है। कब? कभी कभी जब स्वयं एक बार वो समझ लेता है कि विषय जो है व्यर्थ है। कभी कभी एक आध बार सौभाग्य से उसको ये समझ आ जाता है कि विषय जो है वो मिथ्या है, तो भी जानबूझकर, व्यर्थता को जानकर भी, अवगत होकर भी, पर अभिध्यानेन, अपने से भिन्न देह के निरंतर चिंतन से, क्योंकि हमको देह के चिंतन का अभ्यास पड़ा हुआ है अनंत काल से।
हम इस देह में ही आसक्त रहे हैं, तो अपने से भिन्न देह के निरंतर चिंतन होने से उसकी जो स्मृति है आत्मा की वो नष्ट हो जाती है, विवेक बुद्धि नष्ट हो जाती है और वो फिर से उन्हीं विषयों की दौड़ना लगता है। तो कभी कभी समझ में आ जाता है कि विषय हमको कहीं लेकर जाने वाले नहीं हैं, लेकिन तो भी देहात्म बुद्धि के कारण फिर वो विषयों के ऊपर भागने लगता है, विषयों के साथ। ऐसा नहीं है कि उसको कभी ये अनुभव नहीं होता कि विषय जो हैं वो नश्वर हैं, इनका कोई वास्तविक अर्थ नहीं है, उसको समझ में आ जाती है ये बात, तो भी ऐसा करने पे वो विवश हो जाता है, क्योंकि उसका देहाभिमान इतना प्रबल है। आगे कहते हैं अब 11वें श्लोक में, क्वचिदुलूक झिल्ली स्वनवत अति परुष रभसा टोपम प्रत्यक्षम परोक्षम वा रिपुराज कुलनिर्भर्सिते नाति व्यथित कर्ण मूल हृदय। और कभी कभी प्रत्यक्ष शब्द करने वाले जो उल्लू हैं, उल्लुओं के समान शत्रु, क्योंकि शत्रु जो होते हैं वो बिल्कुल उसके सामने आकर उसको अपमान करते हैं, उसको अपशब्द बोलते हैं, तो ऐसे प्रत्यक्ष शब्द करने वाले उल्लुओं के समान जो शत्रु हैं, और परोक्ष रूप से जो झिंगुरू के समान राजा की अत्यंत कठोर और दिल दहलाने वाली डांट टपत है, उससे इसके मन को और कान को बड़ी व्यथा होती है, सुनना पड़ता है सब इसको। तो शत्रु को कहा यहां पर झिंगुर, उल्लू, क्योंकि उल्लू जो है वो, झिंगुर जो है हमको दिखाई नहीं देता है लेकिन उसकी आवाज सुनाई देती है, तो ये शत्रु हैं। और जो राजा है रिपुराज, ये शासक हैं, यदि कोई गलत काम करता है तो ये लोग जो है रेड डाल के सारा का सारा पैसा अपहरण कर लेते हैं उसका, तो परोक्ष रूप से उससे टैक्स वगैरह वसूल करके उसको वार्निंग दे देते हैं, उसको नोटिस दे देते हैं, डरावनी डांट डपट दिखा के उसके दिल को दहला देने वाली कि तुम्हारे हम प्रॉपर्टी जब्त कर लेंगे, तुम्हारा बैंक सीज कर देंगे। राजा की जो अत्यंत कठोर डांट है उससे ये इसके कानों को और इसके मन को बड़ी व्यथा होती है, बड़ा पीड़ित होता है ये। 12वें श्लोक में बोलते हैं, स यदा दुग्ध पूर्व सुक्रतस्तदा कारकाक तुंडाद्य पुण्य द्रुम लता विशोध पानवद उभयार्थ शून्य द्रविणान जीवन मृतान स्वयं जीवन म्रियमाण उपधावती। अब पुण्य क्षीण होने पर, जब इसके पुण्य खत्म हो जाते हैं, इसके भोगों की समाप्ति होने लगती है, तो क्या होता है कि एकदम बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे कि मरा हुआ हो, मुर्दे के समान। तो जब हमारे पुण्य नहीं रहते तो हमारे पास किसी प्रकार का धन इत्यादि भी नहीं रहता है, सब कुछ लूट सा जाता है, तो जीवित ही मुर्दे के समान हो जाता है। और जो जहरीले फलों वाले पापी वृक्ष हैं, इस प्रकार की यहां पर कह रहे हैं कि जो अपवित्र वृक्ष हैं, जैसे कारस्कर, काकतुंड इत्यादि, ये अपवित्र वृक्ष हैं और लताएं हैं, तो इनके विषैले रस को पीने के समान उभयार्थ शून्यम, लोक और परलोक के प्रयोजन से बिल्कुल ही काम में नहीं आता और जीते जी भी मुर्दे के समान हो जाता है। उन कृपण पुरुषों का आश्रय लेता है ये, तो स्वयं ही जीवित होकर भी मरे के समान हो जाता है। ऐसे जो लोग हैं वो इसको किसी प्रकार से भी सहायता नहीं कर पाते। जब ये स्वयं ही मुर्दे के समान हो गया तो वे लोग भी जो हैं विषैले कुओं के समान होते हैं, इसको किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं करते। आगे 13वें श्लोक में बोलते हैं, एकदा सत्प्रसंगान निकृतम, एकदा असत प्रसंगात निकृतमति व्युदक स्तोत्र स्खलनवत उभयतः अपि दुखदम पाखंडम अभियाति। एक बार जब असत पुरुषों के संग से इसकी बुद्धि बिगड़ जाती है तो क्या होता है, व्युदक स्तोत्र, गहरे और सूखी नदी के अंदर गिरने के समान स्खलतवत दोनों ओर परलोक और परलोक इसका जो है वो दुखदायी हो जाता है और वो पाखंड में फंस जाता है असत पुरुषों के संग से।
तो असत पुरुषों के संग से जब उसकी बुद्धि बिगड़ जाती है सूखी नदी के समान, तो फिर उसका लोक भी बिगड़ता है और परलोक भी बिगड़ जाता है। कहीं पर उसका जो है निदान नहीं मिलता उसको। ये दुसंग की जो है बताई है, इसका क्या प्रभाव होता है कुसंग का। 14वें श्लोक में बोलते हैं, यदा तु पर बाधयांध आत्मने न उपनमति तदा ही पितृपुत्र बर्हिष्मतः पितृपुत्रान वास्य खलु भक्ष्यति। और जब दूसरों को सताकर इसको अन्न नहीं मिलता, पर बाधया माने दूसरों को बाधा देकर सताने में, अंधा होने पर जब इसको अपने को कुछ मिलता नहीं खाने को, तो क्या करता है, निश्चित रूप से ये पिता और पुत्र का ही तिनका आदि का एक तिनका भी जिनके पास देखता है, तो या तो अपने पिता और पुत्र को, अथवा उनका यदि कोई एक तिनका भी किसी के पास दिखता है तो उसी को खाने के लिए तैयार हो जाता है। पिता पुत्र को ही खाने के लिए तैयार हो जाता है। जब इसके पास खाने के लिए अन्न नहीं होता तो अपने ही लोगों को खा जाता है। ऐसा है ये जो व्यक्ति है असत संग में पड़ा हुआ इस संसार टवी के अंदर, अपने ही लोगों को खा जाता है, भक्ष्यति। 15वें श्लोक में बोलते हैं, क्वचित आसाद्य ग्रहम दाववत प्रियार्थ विधुरम, प्रियार्थ 15वां श्लोक है ना, हाँ, प्रियार्थ विधुरम सुखो दर्कम शोकग्निना दह्यमानो भृशम निर्वेदम उपगच्छति। कभी कभी जब अपने प्रिय विषयों से ये दूर हो जाता है, दावानल के समान जब प्रिय विषय इसके उनसे शून्य हो जाता है, उनसे रहित हो जाता है और दुखों के अंदर पहुंचता है दावाग्नि के समान घर में, तो फिर वहां के जो इष्ट जो लोग हैं उनके वियोग से इसकी शोकाग्नि जो है अत्यंत बढ़ जाती है और संतप्त होकर बड़ा खिन्न होने लगता है। क्योंकि घर को कहा गया है वो दावानल की तरीके से है, तो उन लोगों से, इष्ट जनों से जब इसका दावानल होते हुए भी अपने इष्ट लोगों से जब इसका वियोग होता है तो उसको अत्यंत शोक जो है उत्पन्न होता है इसके हृदय में। 16वें श्लोक में बोलते हैं, क्वचित काल विषम इत राजकुल रक्षसा प्रहत प्रियतम धनासु प्रमृतक इव विगत जीव लक्षण आस्ते। कभी कभी काल विषमित, काल के प्रभाव से जो राजकुल है, जो राजा लोग हैं, वे राक्षस के रूप में इसके धन का, जो इसका परम प्रिय है, उसका हरण कर लेते हैं। वही जो पहले बताया था टैक्स के रूप में, तो उनसे छीन लेने पर धन को ये मरे हुए के समान हो जाता है। सब प्रकार के जो जीवित होने के लक्षण हैं वो इसके अंदर नष्ट हो जाते हैं। 17वें श्लोक में बोलते हैं, कदाचित मनोरथोपगत पितृपिता महान असत सत इति स्वप्न निर्वृत्ति लक्षणम अनुभवती। कभी कभी मनोरथ प्राप्त होने पर, जब इसके जो हैं मनोरथ के पदार्थ के समान जब इसको अपने पिता और पितामह के साथ, उनके साथ जो इनका मिथ्या संग है, असत संग है, उस संबंध को ये सत्य मान लेता है, तो उनके साथ स्वप्न के समान क्षणिक सुख को अनुभव करता है। जब ये अपने पिता के पास होता है, अपने दादा के पास होता है, तो यद्यपि उनका संग जो है किसी प्रकार भी सत्य नहीं है, नित्य नहीं है, कुछ समय के लिए रहेगा, लेकिन उनके साथ होने में जब इसको लाड़ प्यार करते हैं वो पिता और इसके पितामह दादाजी, तो इसको बड़ा सुख अनुभव होता है। तो ये सुख कैसा है? स्वप्न के समान है, वास्तविक सुख नहीं है ये। 18वें श्लोक में बोलते हैं, क्वचित ग्रहाश्रम कर्म चोदिनाति भर अति भर गिरिम आरुरुक्षमाण लोक व्यसन कर्षित मना कंटक शर्करा क्षेत्रम प्रविशन इव सीदती। कभी कभी जो लोगों के व्यसन हैं, गृहस्थाश्रम के लिए, हाँ, यहां पर कहते हैं कि जो गृहस्थाश्रम है उसके लिए जिस कर्म का विधान किया गया है, विस्तार किया गया है, उसका अनुष्ठान करना पर्वत की चढ़ाई के समान ही है। अपने घर को ठीक प्रकार से सुचारू रूप से चलाना एक पर्वत पे चढ़ाई करने के समान है। अब जब लोग उसकी ओर प्रवृत्त होते हैं, लोगों का व्यसन है ये,
सभी लोग जो है आकर्षक चित्त के द्वारा अपने अपने गृहस्थ के कार्यों में लगे रहते हैं, तो उनसे प्रेरणा प्राप्त करके शास्त्रीय रूप में, चोदना का मतलब प्रेरणा, तो प्रेरणा रूप प्राप्त करके ये भी जो है उनकी देखा देखी करता है और जो घर गृहस्थी के कार्य हैं उन सब के अंदर पूरा करने का प्रयत्न करता रहता है और तरह तरह की कठिनाइयों को पार करके कांटों की और कंकड़ों से भरी भूमि पर पहुंचता है और पहुंची हुई भूमि व्यक्ति के समान जो है दुखी हो जाता है, क्योंकि जब पर्वत पर चढ़ता है तो कांटे कंकड़ सब आएंगे ही आएंगे। तो इस प्रकार से पर्वत पर चढ़ने से जिस प्रकार क्लेश होता है कांटे और कंकड़ों को पार करने में, उसी प्रकार अपने गृहस्थाश्रम का और लोगों को देखा देखी उसके सारे कर्तव्यों को कामों को पूरा करने के लिए जो प्रयास करता है, उससे इसको केवल दुख प्राप्त होता है। 19वें श्लोक में बोलते हैं, क्वचित दुस्सहनेन काय अभ्यंतर वहिना ग्रहीत सार स्वकुटुंबाय क्रुध्यति। और कभी कभी क्या होता है कि जब पेट की असह्य ज्वाला होती है, अभ्यंतर माने भीतर की, वहनी माने अग्नि, तो भूख के कारण जब ये सहन नहीं कर पाता भूख को, तो क्या करता है फिर ये इसका जो धैर्य है वो सब खत्म हो जाता है। ग्रहीत सार अर्थात इसकी धृति खत्म हो जाती, अधीर होकर अपने कुटुंबियों के ऊपर ही क्रोध करता है, क्रुध्यति, क्रोध करने लगता है उनके ऊपर। 20वें श्लोक में बोलते हैं, स एव पुनर्निद्राजगर गृहीतो अंधे तमसि मग्न शून्यारण्य इव शेते नान्यत किंचिन वेद शव इव अपविद्धः। फिर क्या होता है, कभी कभी निद्रा रूपी अजगर के चंगुल में फंस जाता है। निद्रा को कहा गया है या अजगर, तो जब पकड़ लेती है निद्रा इसको, तब क्या करता है, घोर अंधकार में डूब जाता है। अंधे तमसी मग्न, और फिर अपविद्ध, फेंक दिया जाता है, कैसे, शव की तरह, मुर्दे के समान। जैसे कि मुर्दे के समान सोया पड़ा रहता है, जैसे कि उसको वन में फेंक दिया गया हो अंधकार में, और उस समय इसको किसी बात की भी कोई सेंसेस नहीं रहती, अजगर की भांति सोता है, इसको होश ही नहीं होता कि ये कहां है किसी भी प्रकार। तो घोर अंधकार में, तमोगुण के अंदर ये जो है मग्न हो जाता है। अब 21वें श्लोक में कहते हैं, कदाचित भग्नमान दृष्ट दुर्जन दंड शूकई अलब्धा निद्राक्षण व्यथित हृदयेन अनुक्षीयमाण विज्ञान अंधकूपे अंधवत पतति। फिर क्या होता है कि जो दुर्जन लोग हैं वे इसका इतना तिरस्कार करते हैं, दुर्जन रूपी दंत शूद्रकई, जो काटने वाले जीव हैं, तो उस समय इसका इतना तिरस्कार करते हैं कि इसके जो गर्भ रूपी दांत हैं, इसका जो अभिमान है, वो सारा का सारा जिससे दूसरों को काटता था टूट जाते हैं, इसके दांत टूट जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अभिमान करके दूसरों का जो है अपमान करता था, उसी प्रकार दुर्जन लोग इसका भी अपमान करते हैं, और तब अशांति के कारण इसको नींद नहीं आती है, और धीरे धीरे इसकी जो विवेक शक्ति है वो क्षीण होने से अंत में अंधे की भांति ये नरक रूपी अंधे कुएं में जाकर गिर जाता है। दुखी चित्त से बराबर क्षीण होती चेतना के कारण इसकी चेतना जो है धीरे धीरे क्षीण हो रही है। इस प्रकार अब 22वें श्लोक में बोलते हैं, करहिस्म चित काम मधुलवान विचिन्वन यदा परदार पर द्रव्याणी अवरुंधान याज्ञा स्वामिनी निहत पतत्य पारेग निरये। और कभी कभी क्या होता है, ये विषय सुख के मधुकणों को ढूंढता है, शहद को ढूंढता है, शहद के सीकर, छींटे, किसको शहद का कोई सीकर मिल जाए, और लुका छुपी करके ये परिस्त्री को या परधन को उड़ाना चाहता है, अपहरण करना चाहता है परिस्त्री से। तो परिस्त्री के साथ रहती सुख लेना चाहता है जो शहद के सीकर की तरीके से है। तब क्या होता है, ये उसके स्वामी के द्वारा अथवा राजा के द्वारा मारा जाता है, और ऐसे नरक में जाकर गिरता है जहां पर इसका ओर छोर ही नहीं है। तो या तो उसको राजा पकड़ लेता है या उसका स्वामी, और निहत माने मारा जाकर अपारे निरय, अपार नरक में जाकर पतति माने गिर जाता है। ऐसा नरक जिसका और छोर ही नहीं है, अर्थात अनंत काल तक उस नरक के अंदर निवास करता है यदि ये परिस्त्री गमन करता है अथवा पर धन का अपहरण करता है। 28वें इसमें
अंत में बताएंगे इस अध्याय के, इस स्कंध के, कि नरक कितने प्रकार के हैं। तो जो पर स्त्री गमन करता है, पर धन को हरण करता है, उसको कौन कौन से नरक प्राप्त होते हैं, वो सब बताएंगे यहाँ पर। तो इस प्रकार से हम लोग आज 22वें श्लोक पर विश्राम लेते हैं। अगले सत्र में फिर 23वें श्लोक से आरंभ करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।